अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फोकेशन में खुश आमदीद। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आपका बच्चा सवाल क्यों नहीं करता या किन वजूहात की बिना पर बच्चा जो है वो सवाल नहीं कर पाता। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर बच्चा सवाल नहीं कर पा रहा तो उसे कैसे सवालात की आदत डाली जाए, उसे कैसे सोचने पर मजबूर किया जाए। तो ज़रा आप पीछे चलिए। जब दरसगाहें नहीं हुआ करती थी, जब स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ नहीं हुआ करती थी, तो जब बादशाह थे, जो वक़्त के सल्तनत के मालिक हुआ करते थे, वो अपने बच्चों की तरबियत कैसे किया करते थे, इस पे ज़रा गौर कीजिए। एक मिसाल देता हूँ। एक चाइनीज़ बादशाह था, उसने अपने बच्चे को इल्म हासिल करने के लिए एक इंसान के पास, मतलब एक उस्ताद के पास भेजा, और वो कहीं जंगल में रहा करता था। वो वहाँ गया और वहाँ जाकर उसने कहा कि मैं आपसे सीखने आया हूँ। तो उसने उसे कहा कि अगर तुम वाकई ही सीखना चाहते हो तो तुम्हें 1 साल मेरे पास रहना होगा। उसने कहा जी मुझे कबूल है, क्योंकि मुझे तो घर वालों ने आपके पास भेज दिया है। तो वो उसे 1 साल के लिए फिर एक जंगल में भेज देते हैं और वहाँ जाकर कहता है कि तुमने 1 साल तक जंगल में ही गुजारा करना है, जंगल में ही रहना है और फिर मेरे पास आना है। वो कहता है ठीक है। वो अपने उस्ताद की बात मानकर जंगल में चला जाते हैं। वहाँ पर जाके उसे समझ ही नहीं आती कि मैं तो कुछ सीखने आया था, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तो वहाँ पर वो 1 साल गुजारने के बाद जब अपने उस्ताद के पास वापस आता है तो वो कहता है जी बताओ आपने क्या सीखा। तो वो उसे कहता है कि मैंने वहाँ पर परिंदों की आवाज़ें सुन ली, मैंने वहाँ पर जो है जानवरों के भी गुर्राने की आवाज़ें सुनी, मैं वहाँ पर हवाएं जब चलती थी तो उनकी आवाज़ें सुनता था, बाज़ औक़ात में डर जाता था। यही बातें जो है वो मैंने सीखी। उन्होंने कहा कि अच्छा अगर ऐसा है तो तुम 1 साल के लिए फिर दोबारा जंगल में चले जाओ। वो 1 साल के लिए दोबारा जंगल में जाता है और वो गौर होश में मसरूफ़ हो जाता है। तो फिर उसके अंदर फितरत के हवाले से सवालात जन्म लेने लगती हैं। फिर वो सोचने लगता है कि आखिर ये दुनिया जो है ये किसने बनाई, ये क्यों बनाई। यहाँ पर जो है इतने ज़्यादा हैवानात होने के बावजूद इंसान ही क्यों हुकूमत करते हैं, इंसान ही क्यों जो है वो इस दुनिया में तरक्की के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ों के ऊपर उसने सोचना शुरू किया तो अपने उस्ताद के पास वापस आया। तो उसने कहा कि उस्ताद, अपने उस्ताद को बोला उस्ताद जी मेरे पास अब बहुत ज़्यादा सवालात हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे इनके जवाब। तो फिर उसने कहा कि अब तुम्हारी तालीम जो है वो शुरू हो गई है। मतलब जब आप सवाल करना शुरू करते हैं तो आपकी तालीम का आगाज़ हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो जब हम सोचते ही नहीं, हम सवाल कर ही नहीं पाते, तो हमें बस सिर्फ सिखाया जाएगा कि ऐसा करें वैसा करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि एजुकेशन या तालीम का असल मकसद क्या है। बड़े खूबसूरत कहावत है कि तालीम का मकसद एक बर्तन को भरना नहीं है कि एक बर्तन खाली है, आपके बच्चे का दिमाग खाली है, उसको आप भरवाने जा रहे हैं इल्म के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ। नहीं, तालीम का मकसद तो इग्नाइट करना है। जैसे आप मोटरसाइकिल को एक किक लगाते हैं उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए, आप एक मोमबत्ती को आप जो है वो एक लाइटर के ज़रिए आग लगाते हैं, वो इग्नाइट करना असल मकसद है। बच्चे की तख्लीकी सलाहियतों को उबारना और उसमें शौक़ पैदा करना तालीम का असल मकसद है। तो आइए चंद एक बातें कर लेते हैं कि सवाल का शौक़ जो है वो कैसे पैदा किया जा सकता है। अगर आपका बच्चा सवाल नहीं करता तो आप उनसे सवाल करना शुरू कीजिए, और वो सवाल ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिसका एग्जैक्ट कोई जवाब हो, बल्कि आप उसके लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ दें। आप उनसे बोल रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि हवाएं क्यों चलती हैं। मसलन मैंने एक मिसाल दे दी, अब बच्चा उसका कोई ना कोई जवाब तो देगा, तो आप उसे ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए और उसके बाद असल जवाब की तरफ लेकर जाइए। तो इसी तरह जब भी आप कोई रीज़न के साथ, रीज़न आपके माइंड में, आप बच्चे के साथ ओपन एंडेड क्वेश्चन करें, बच्चे को बोलने का मौका दें। बच्चा फिर भी नहीं बोल पा रहा तो उसे ऑप्शन देना शुरू करें, ऑप्शंस के साथ उसको मतलब इस लाइन पर लेकर आएँ और वक़्त के साथ साथ बच्चा जो है वो बोलना शुरू कर देगा। दूसरा एक काम अहम करने की बात है कि जब भी बच्चा जवाब देता है वो सही या गलत, आपने क्या करना है, आपने उसे अप्रिशिएट करना है, आपने उसे बोलने पे अप्रिशिएट करना है कि उसने हिम्मत तो की जवाब देने की। उसके अलावा आप ओपन एंडेड के अलावा आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। सवाल को कभी भी जवाब के लिए ना करें, बल्कि सवाल को मुकालमे के लिए करें। आप बच्चे से बातें कर रहे हैं, ना कि आप उसे वो जवाब सुनना चाह रहे हैं, जिससे क्या होगा कि बच्चा नए अंदाज से सोचना शुरू करेगा। तो ये चंद एक बातें हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मुकालमे की तरह सोचना है, जैसे आप दोस्तों से बातें करते हैं इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। तो एक और अहम बात यह है कि इख्तिलाफ को कबूल करना सीखिए।
اگر ہم بچے کا ہی مطلب اٹھایا ہوا سوال پہ غصہ کر جائیں گے تو آپ سوچیں کہ معاشرے میں تو پہلے ہی اختلاف کو نظر انداز کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ کسی کے مسلک کے خلاف بات کر کے دیکھیں، آپ کسی مذہب کے اوپر بات کر کے دیکھیں، آپ کسی سیاسی پارٹی کے اوپر بات کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے ہمیں تربیت میں ہماری یہ شامل کر دیا گیا کہ صرف آپ ٹھیک ہیں۔ جبکہ میں آج سے اگر ہم سمجھیں کہ آج ماڈرن ایجوکیشن سے پیچھے چلے جائیں، 200 300 400 سال پیچھے چلے جائیں، جب وہ وہاں کے لوگوں کی سقراط کی محفل میں کیا ہوتا تھا، وہاں پر اختلاف کرنے کو حسن سمجھا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ایک سوال اٹھایا جاتا، اس کے اوپر ہر کوئی اپنی رائے دیتا، اور اس اختلاف کو قبول کرنا، اس کے اوپر غصہ نہ کرنا، یہی تو تربیت کا حصہ تھا۔ تو اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ ایک سوال کے ایک سے زیادہ جوابات بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک چیز کو ایک سے زیادہ اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اس طرح سے آپ کے ذہن میں کون سے سوالات آتے ہیں وہ ضرور کمنٹ میں بتائیے، یا پھر آپ کو اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی بھی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو کمنٹ میں ضرور جو ہے اس کے بارے میں بات کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔